हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फॉर रूम में। हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर इतना दिया गया है 0.5 mm और उसकी रेजिस्टिविटी 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर दी गई है। वाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो हमें इस वायर की कितनी लेंथ चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए जिससे इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। और इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम इस वायर के डायमीटर को डबल कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, यह भी हमें बताना है। तो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसमें हमें रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम, यानी उसका रेजिस्टेंस हमें 10 ओम बनाना है। और इसका डायमीटर दिया गया है 0.5 mm। और लेंथ इसकी डायमीटर इसमें हमें mm में दिया गया है, मिलीमीटर में। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है आप देख सकते हैं ओम मीटर, यानी यहाँ पर ये यूनिट है मीटर में ली गई है। तो इसका हमें डायमीटर भी हमें इसके मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक मीटर में 1000 mm होते हैं। तो mm को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.0005 मीटर। और यहाँ से हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, तो 0.0005 बाय 2, तो ये आ जाएगा 0.00025 मीटर। ये हमारा रेडियस आ गया। और वायर की लेंथ हमें निकालनी है। तो हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। एल निकालना है हमें, तो लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू एरिया अपॉन रो। हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, रो भी है, बस एरिया नहीं है। तो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन वो सर्कुलर होता है। और सर्कल का एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी 3.14। रेडियस है हमारे पास 0.00025 इंटू 0.00025 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो 3.14 इंटू इसका स्क्वायर होगा 0.0000000, 7 जीरो आएंगे, इंटू और आ जाएगा 625। क्योंकि 25 का एरिया 625 और यहाँ पर 5 पॉइंट के बाद 5 डिजिट हैं, तो स्क्वायर होने के बाद 10 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.00000196250। ये हमारा एरिया आ गया। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ हमें पता है आर इंटू एरिया अपॉन रो। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, रेजिस्टेंस हमारे पास है 10, एरिया हमारे पास है 0.00000196250 मीटर स्क्वायर। और रो हमारे पास हमें दिया गया है, रो गिवन है 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो 10 इंटू, अब हम क्या करें, इस पॉइंट को अगर हम 8 डिजिट आगे ले जाएं, एक यहाँ पर ले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 9 के बाद अगर हम इसको ले जाएं 19.6250, तो हमें यहाँ पर 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। माइनस से इसलिए क्योंकि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 8 डिजिट लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो हमने 8 डिजिट राइट साइड में हम ले गए हैं, तो हमें यहाँ पर इसको 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कट हो जाएगा। तो हम इससे 10 से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 196.25 अपॉन 1.6। ये डिवाइड करने के बाद आएगा 122.7 मीटर। ये हमारी आ जाएगी लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू 122.7 मीटर।
अब इसमें पूछा गया है अगर हम डायमीटर को डबल कर दें वायर के तो रेजिस्टेंस में कितना फर्क पड़ेगा। अगर हम डायमीटर डबल कर रहे हैं तो रेडियस भी डबल होगा। इफ डायमीटर is doubled then radius will also be doubled, radius will be doubled। तो r डैश नया रेडियस हो जाएगा, वो 2r हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.0025, 2 इंटू 0.00025, ये आ जाएगा 0.0005 मीटर। तो अब हम इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 0.0005 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.00000785 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब हम इसका आर डैश निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस अब इसका कितना होगा, आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाय ए। लेंथ उतनी रहेगी, लेंथ हम निकाल चुके हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ हमारे पास 122.7 मीटर और एरिया है 0.00000785। अब हम क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू 122.7, वही करेंगे हम इधर 8 डिजिट इसको आगे ले जाएंगे, 1 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 78.5 इंटू 10⁻⁸, इससे ये कट हो जाएगा। फिर हमारे पास बचा 1.6 इंटू 122.7 अपॉन 78.5। इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आर डैश आएगा वो आएगा 2.5 ओम। ये हमारा नया रेजिस्टेंस आ गया आर डैश। अब हमें निकालना है चेंज कितना हुआ उसमें, आर डैश कितना हुआ। तो आर डैश बाय आर इज इक्वल टू आर डैश 2.5। पहले हमारे पास था 10, तो 2.5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/4। तो जो हमारा आर डैश आया वो आया r/4, यानी 1/4 वो 1/4 के रेशो से वो कम हो गया, इतना उसमें चेंज आया। क्वेश्चन नंबर 7, the values of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below। इस क्वेश्चन में हमें किसी गिवन रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट I फ्लो हो रहा है वो दिया गया है, साथ ही साथ इस करंट I की कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी दी गई है। यानी करंट 0.5 है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसकी 1.6 है। अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस 3.4 वोल्ट है। ये दोनों वैल्यू दी गई हैं। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। हमें वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। साथ ही साथ इस ग्राफ की मदद से हमें रजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो ये हम ग्राफ की सहायता से निकालेंगे। हमने ग्राफ पे पढ़ लिया। इसमें हम Y एक्सिस पर करंट लेंगे और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज लेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पर जो हम वैल्यू लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 और 16। यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे 1 में स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 की स्केल हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये हमने स्केल ली। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। पहली है वैल्यू करंट 0.5 है, वोल्टेज 1.6। तो करंट, ये इधर करंट है, ये इधर वोल्टेज है। करंट 0.5 यहाँ पर, वोल्टेज 1.6, ये 1 है। तो यहाँ पर ये 0.2 की रेस्पेक्ट में चलेगा। तो पहले 1.2, 1.4 और 1.6, ये करीब करीब यहाँ पर होगा 0.5 और 1.6, क्योंकि करंट 0.5, वोल्टेज 1.6। दूसरा है 1 और 3.4। करंट 1 यहाँ पर, 3.4, 3 यहाँ पर है, 3.2, 3.4, तो ये यहाँ पर प्लॉट होगा। थर्ड है 2 और 6.7। करंट 2, 6, 6.2, 6.4, 6.6 और 6 यहाँ पर, इसके यहाँ पर बीच में, थर्ड लाइन के बीच में प्लॉट होगा। फिर है 3 और 10.2। करंट 3 यहाँ पर, 10.2 इधर, पहले ये लाइन है,
करीब करीब यहाँ पर, और 4 और 13.2, 4 यहाँ पर, 12 और 13.2 यहाँ पर, ये हमारा ये प्लॉट हो जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी। अब अगर हम इसका स्लोप निकाल लें ग्राफ का, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो स्लोप निकालने के लिए कहीं से भी हम इस तरीके से इन दोनों लाइन को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी हम यहाँ से भी स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकालना हमारे लिए इजी रहेगा, हम यहाँ से निकालेंगे। ये यहाँ पर करंट 3 है और ये यहाँ पर 10.2, यहाँ से हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं हुआ, आप स्ट्रेट कीजिएगा, और यहाँ पर हम करंट से 1 को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो ये हम इसे नाम दे देंगे ए, बी और सी। अब यहाँ पर ये देखिए BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को, तो BC का मतलब ये करंट की वैल्यू है। तो BC यानी करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है, और यहाँ से यहाँ तक 1 है। अगर हम इस पूरे 3 में से इस 1 को घटा दे तो कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। तो BC इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यानी यहाँ से यहाँ तक 3 में से हमने नीचे का पार्ट, ये जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 घटा दिया, तो ये हमारे पास BC आ गया, यानी BC 2 यूनिट 2 एम्पियर आ गया। AC अगर हम निकालें तो AC निकालने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो कितना है, 10.2, क्योंकि ये पॉइंट हमने 10.2 पर लगाया था। यहाँ से 0 से लेकर 10 पॉइंट यहाँ तक 10.2 है। अगर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से हम यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर दें, यानी कितना माइनस कर दें, यहाँ पर 3 है, ये पहले लाइन 3.2, फिर दूसरी 3.4, तो 10.2 में से हम 3.4 माइनस करेंगे, हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास 6.8 वोल्ट। हमारे पास 6.8 वोल्ट आया। अब हम इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप हमें रेजिस्टेंस देगा। तो स्लोप होता है, स्लोप निकालेंगे इज इक्वल टू 1/R, और स्लोप निकालने के लिए का फॉर्मूला होता है वर्टिकल चेंजेस अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंजेस, यानी वर्टिकल चेंजेस और हॉरिजॉन्टल चेंजेस का जो रेशियो होता है वो स्लोप होता है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल चेंज हो रहा है वो BC वर्टिकल चेंज हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल चेंज AC। तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू 1/R। तो 1/R इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास, 2 एम्पियर, और AC 6.8 वोल्ट, ये 1/R के इक्वल आया। अगर हम यहाँ पर इसे उल्टा कर देंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 6.8/2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3.4 ओम। यही हमारा रेजिस्टेंस होगा। इसको अगर हमें चेक करना है तो हम इससे भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी 1 है, R इज इक्वल टू V/I होता है, I की वैल्यू 1, वोल्टेज की वैल्यू 3.4। तो इसको अगर हम, ये मैंने उल्टा लिख दिया, V की वैल्यू है 3.4 और I की वैल्यू है 1, तो ये हमारा आ जाएगा 3.4। वहाँ पर भी हमारा 3.4 ओम आया रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है। अगर और किसी वैल्यू से चेक करें, लास्ट वैल्यू से चेक करते हैं, 13.2, I की वैल्यू 4, तो 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 3, यानी 3.3 आया, ये लगभग 3.4 के आसपास आया। तो हमारी वैल्यू बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. जब एक 12 वोल्ट की बैटरी को एक अननोन रजिस्टर से कनेक्ट किया गया तो सर्किट में 2.5 मिलीएम्पियर करंट फ्लो होने लगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तब हमें इस अननोन रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें गिवन है वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, करंट है 2.5 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं। तो ये हमारा इतना करंट आ गया। हमारे पास ओम्स लॉ से है V = IR, तो हमें यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना है V/I। तो V हमारे पास 12 है और 2.5 इंटू 10⁻³ हमारे पास करंट है।
तो जब हम इसको 12/2.5 इस 10⁻³ को हम ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा 10⁻3। यहाँ से हमने यह पॉइंट हटाया, यहाँ पर हमने पॉइंट को 0 को बढ़ा लिया। अब इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 जा 10, 22/5। ये आ जाएगा 22 को जब 5 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। ये इतना हमारा रेजिस्टेंस आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 4.8 किलो ओम, क्योंकि 10⁻³ किलो होता है 1 किलो में 10⁻³, तो ये हो जाएगा 10⁻³ 4.8 किलो ओम। अब है क्वेश्चन नंबर 9। A battery of 9 volt is connected in series with resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively। एक बैटरी है 9 वोल्ट की जिसको सीरीज में कन्वर्ट किया गया इन सब रेजिस्टेंस के साथ। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तब हमें बताना है 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। अब जो ये रजिस्टर्स हैं ये सीरीज में कनेक्ट किए जा रहे हैं और सीरीज में हमें पता है हर एक रेजिस्टेंस में हर एक जगह पर जो करंट रहता है वो सेम रहता है। जितना करंट 0.2 से फ्लो करेगा उतना ही करंट 12 ओम से फ्लो करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे पास हमें दिया गया है वोल्टेज, बैटरी दी गई है 9 वोल्ट की और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालें तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम, क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब हमें पता है ये सीरीज में कन्वर्ट किए गए हैं, तो जितना करंट इस एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा उतना ही अगर हम अलग अलग लगा दें तो हर एक रेजिस्टेंस में उतना ही करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो ओम्स लॉ से हमें पता है V = IR, तो I हमें निकालना है I = V/R। V है हमारे पास 9 और ये है हमारे पास RS 13.4, तो ये आ जाएगा 0.67 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास करंट, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से 12 ओम के रेजिस्टेंस से भी इतना ही करंट फ्लो करेगा सीरीज रेजिस्टेंस में। So current flow through 12 ohm resistance is also 0.67 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।